नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। करंट अफेयर का ये सेशन रहेगा और आपको पता ही है हरियाणा करंट अफेयर के साथ साथ नेशनल करंट अफेयर भी एक वीडियो में कवर करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हरियाणा करंट अफेयर नहीं रहेगी। रीज़न यही है, जो पुरस्कार वितरित किए गए हैं 26 जनवरी पर, गणतंत्र दिवस पर, तो उनकी एक अलग वीडियो मिलेगी और वहीं से क्वेश्चन बन रहे थे, तो उसको कल कवर करेंगे कंप्लीट लिस्ट के साथ। किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, किस कैटेगरी के लिए मिला है और क्या योगदान उसका रहा है, तो अलग आपको मिल जाएगी। आपको टेंशन नहीं लेनी है, रिवीजन भी आपका हो जाएगा और चीज़ें आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको कवर कर लेते हैं। थाईलैंड की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती? तो ये करंट से रिलेशन इसका बन रहा है। ऊपर डिटेल में मैंने चीज़ें दी हुई हैं, आप उसको पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको क्लियर होगा। और इसका आंसर रहेगा म्यांमार के साथ लगती है, लाओस के साथ लगती है और कंबोडिया के साथ लगती है। तिमोर के साथ इसकी सीमा नहीं लगती। करंट से क्या क्वेश्चन बन रहा है, थाईलैंड ने 23 जनवरी से समलैंगिक विवाह का जो कानून है उसको यहाँ पर मान्यता दी है, यानी सेम जेंडर में विवाह कर पाएंगे। और खास बात यह है, ट्रांसजेंडर को भी यहाँ पर शादी करने का अधिकार दिया गया है। और किस शब्द का इन्होंने यूज किया है, जेंडर न्यूट्रल शब्द का यहाँ पर इन्होंने इस्तेमाल किया है कानून के तौर पर। जेंडर न्यूट्रल यानी इस तरह की शादी आपकी ये हो गई, यानी सेम लिंग में, सेम सेक्स में शादी करने का यहाँ पर समलैंगिक विवाह उसी को बोला जाता है, लड़का लड़के से, लड़की लड़की से। अगला क्वेश्चन रहेगा, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। इसमें कितने देशों ने भाग लिया? 10 से अधिक देशों के विशेषज्ञों ने भाग लिया है। और वही मोटे अनाज में बाजरा काउंट किया जाता है, तो एक अच्छा अनाज इसको माना गया है। तो ये छठा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन बेंगलुरु में आपका किया गया है, कर्नाटक में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 की संस्था को दिया गया है, यानी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किस संस्था को दिया गया है? तो ये INCOIS को दिया गया है और इसका नाम क्या है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। इसकी फुल फॉर्म आप एक बार कमेंट करें, अगर नहीं पता है गूगल करके आप इसको कमेंट करने का काम करें। बाकी नीचे आपको इंग्लिश में भी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी बाद में, लेकिन आप कमेंट करोगे तो आपको याद होगा बिल्कुल। तो बाकी इसके बारे में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ऑपरेशन शरद हवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये ऑपरेशन शरद हवा चलाया गया है और ये युद्ध अभ्यास आप इसको मान सकते हैं। किसके द्वारा किया जाता है? BSF के द्वारा किया गया है। ये कहाँ पर किया गया है? राजस्थान में भारत पाकिस्तान की जो सीमा है, BSF के द्वारा गणतंत्र दिवस को देखते हुए ऑपरेशन शरद हवा शुरू किया है, जो कि 29 जनवरी तक आपका चलेगा। तो इसका क्या उद्देश्य है? सीमा पर अवांछनीय गतिविधियों को रोकना इसका उद्देश्य रहेगा। तो ये सब भाई आपको पता है बॉर्डर पे आपकी रहती है और ये अभ्यास उसने यहाँ पर शुरू किया हुआ है, 29 जनवरी से ये चलेगा। घुसपैठ वगैरह रोकना, जो भी भाई देश की सुरक्षा के मद्देनजर देखते हुए गलत एक्टिविटी हैं घुसने की कोशिश करते हैं, तो उनको यहाँ पर रोकने का काम किया जाएगा। मन्नान जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो केरल राज्य में मन्नान जनजाति पाई जाती है और केरल के मन्नान समुदाय के राजा रमन राजमन्नान 2025 की गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेंगे। तो ये करंट का है दोस्तों एक क्वेश्चन आपका। एक समुदाय है ये और वहां पर राजा बनाने की प्रथा अभी भी है, तो उसने गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में भाग लिया है अब की बार। जो वहां का राजा है, नाम क्या है? राजमन्नान, जो इस परेड में आदिवासी राज्य का पहला प्रवेश आपका होगा। मन्नान जनजाति जो मुख्य रूप से इडुक्की जिले में रहती है और का प्राचीन निवास स्थान भी मदुरै है। उनकी प्रमुख भाषाएं तमिल व मलयालम है। मन्नान समुदाय दक्षिणी भारत का एकमात्र आदिवासी समुदाय है जो राजतंत्र व्यवस्था में शासित आपका है भी, यानी राज्य महाराजे हैं जो भी, वो चीजें वहां पर अब भी प्रथा आपकी है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी आपकी कल थे। भारत 25 जनवरी 2025 को अपनी 15वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है, जो लोकतंत्र में हर वोट की शक्ति और महत्व को
सेलिब्रेट करता है। वही इस साल का विषय क्या था, वोट जैसा कुछ नहीं, यानी वोट जैसा कुछ नहीं। वही सबको पता है वोट की चोट सबसे बड़ी होते हैं, तो इसकी अब की बार थीम क्या थी, वोट जैसा कुछ नहीं। तो वोट जरूर डालेंगे हम, तो ये थीम इन्होंने बनाई हुई है, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। तो जो मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रेरित करता है। और तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का अनावरण किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो ये केरल सरकार द्वारा किया गया है कवचम। तो ये क्या है, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने 21 जनवरी 2025 को भारत की पहली पूर्ण एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम का उद्घाटन किया है। तो यह आपदा से वही बचाने का काम करेगी। और यह प्रणाली राष्ट्रीय जो चक्रवात है जोखिम शमन परियोजना के तहत विकसित आपकी की गई है। जलवायु परिवर्तन से प्रेरित मौसम घटनाओं के बारे के दौरान बचाव और पुनर्वास प्रयासों को सक्षम बनाएगी योजना से। कवचम प्रणाली को केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और विश्व बैंक के सहयोग से ये इसको विकसित करने का काम किया है। जीआई टैग समागम 2025 का आयोजित किया गया है, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। भारत सरकार ने 2030 तक 10,000 भारतीय उत्पाद हैं जो उनको भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग, तो जीआई टैग से काफी क्वेश्चन बनते हैं, नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं जो एसएससी रेलवे में तो काफी बनते हैं। और देने का लक्ष्य यहाँ पर रखा है 2023 तक 10,000 वस्तुओं को। अभी तक कितनी है, 605, केवल 605। और 2025 आपका चला हुआ है, जिसमें पहला 2023 में दिया गया था। तो 2023 से 2025 तक जो टाइम पीरियड आपका हुआ है, उस दौरान 605 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है जो भारत के हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी 22 जनवरी 2025 को जीआई समागम में इस लक्ष्य की घोषणा की और एक समिति गठित करने की बात की है। समिति जीआई समागम का आयोजन डीपीआई, आईटी और इंडिया टुडे ग्रुप ने भी किया है। इंडिया टुडे ग्रुप जो आज तक वाले हैं वही उनका है ये भी, यानी उस ग्रुप का आज तक चैनल है, इसके काफी और भी हैं। जिसका विषय था विरासत का संरक्षण नवाचार को बढ़ावा देना। तो इसका विषय पूछा जा सकता है विरासत का संरक्षण नवाचार को बढ़ावा। तो नीचे आपको ऑनलाइन फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाएंगे नीचे, और इंग्लिश में कोई करना चाहता है तो इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा है तो वो भी इसको इंग्लिश में कर पाएगा। आप पीडीएफ लोगे तो आपको इंग्लिश में कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट पास का ऑफर चला हुआ है। आज 26 जनवरी का जो ऑफर है आपका वो कंटिन्यू है भी। तो 75 रुपीज़ में आप टेस्ट पास एक्टिवेट करा सकते हैं, बाद में 99 उसकी पेमेंट हो जाएगी और भी उसकी बढ़ सकती है, छूट चली हुई है उस पर। तो सभी एग्जाम करके वहाँ पर आपको कवर मिलेंगे, एमसीक्यू जो आपके टेस्ट सीरीज वगैरह हैं वो आपको मिलती रहेगी एग्जाम के अकॉर्डिंग। धन्यवाद।